हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज मैं आपके लिए हिंदी की एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो की सहायता से आप हिंदी के एग्ज़ाम में आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंटों को पढ़ते हैं और उन्हें अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसे आसानी के साथ हम कर सकें। पहला पॉइंट है हिंदी की प्रथम कहानी, तो इंदुमती है दोस्तों। उसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु और उसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा और उसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी का प्रथम नाटक है दोस्तों नहुष और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। और हिंदी का पहला समाचार पत्र, दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड और इसका संपादन किया है दोस्तों पंडित जुगल किशोर ने। तो इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंदी की का प्रथम उपन्यास कौन सा है और आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा गुरु। इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी है। या इस तरह से पूछ सकता है कि उदंत मार्तंड का संपादन किसने किया था, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंडित जुगल किशोर। तो दोस्तों, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, हमें ये पॉइंट याद करके एग्जाम में जाना है, जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सही चूज़ कर सकें। नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ प्रमुख पत्रिकाएँ ली हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो कवि वचन सुधा दोस्तों का संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी प्रदीप का किया है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने। और आनंद कादम्बरी दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, इसका संपादन किया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। और इसका संपादन कहाँ से हुआ दोस्तों, मिर्ज़ापुर से हुआ। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका और इसका संपादन किया है दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हंस पत्रिका का संपादन किया है दोस्तों प्रेमचंद्र ने। और क्रमवीर पत्रिका का संपादन किया है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो दोस्तों, कोई सी भी पत्रिका आपको दे सकता है कि कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया था और 4 ऑप्शन दे सकता है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, या इस तरह से पूछ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, तो 4 ऑप्शन दे सकता है। तो इस तरह से आपको इसे याद कर लेना है सही से, जो कि हम ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से चूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी रचनाएं। यानी दोस्तों, जो हिंदी साहित्य में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। तो हमें ये देखना है कि किस लेखक को या किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और उसकी वो कौन सी रचना है। आइए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। तो हिंदी में दोस्तों सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था वो किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। और उनकी कृति कौन सी थी, चिदम्बरा थी। तो सबसे चिदम्बरा है दोस्तों उनकी रचना है और सुमित्रा नंदन पंत जो है ये रचनाकार हैं। और कब दिया गया था दोस्तों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1968 में दिया गया था, हिंदी में प्रथम बार। यानी हिंदी की पहली रचना है दोस्तों जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो कौन सी रचना है दोस्तों, चिदम्बरा है। यानी इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंदी की प्रथम रचना जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो कौन सी है, तो चिदम्बरा है दोस्तों वो। और या इस तरह से पूछ सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो चिदम्बरा के लिए दिया गया था। और दोस्तों उसके बाद है उर्वशी। उर्वशी को मिला था दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर को मिला था ये। और उर्वशी के लिए, यानी ये इनकी रचना है दोस्तों, तो इन्हें मिला था उर्वशी के लिए। इसी तरह से कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञे जी की रचना है, इन्हें 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए मिला है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों यामा है महादेवी वर्मा की, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सी रचना के लिए, यामा के लिए अपनी। तो दोस्तों यहाँ पर ये रचनाएं हैं और यहाँ इधर ये रचनाकार के नाम हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसे याद रखना है, चिदम्बरा को प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से हिंदी में पुरस्कृत किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार देख लेते हैं। यानी दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें कम से कम 10 में से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें रचनाकार पूछा जाता है या रचना पूछी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख
रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर लिखी हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो इसे इसे किस तरह से आप याद करेंगे वो तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप सबसे पहले लेखक लिख लेंगे, जो भी रचनाकार हैं उसकी जितनी भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इस तरह से उसके सामने लिख के आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं तो सत्य, हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, कंकड़ स्रोत। यानी हरिश्चंद्र की जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं दोस्तों प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, वो 3 यहाँ पर मैंने लिखी हैं, आप उन्हें इस तरह से याद कर सकते हैं। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, 11 वर्ष का समय, त्रिवेणी, रसमीमांसा, विचार भी थी, ये आप याद कर सकते हैं। बाबू गुलाब राय जो हैं उनकी है नरस्य नारायण, ठलुआ किला, ये इनकी रचनाएं हैं। इसी तरह से प्रेमचंद की है दोस्तों गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, पूस की रात। तो ये इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसे कि आप एग्ज़ाम में याद करके आपको जाना है। नेक्स्ट है भगवत शरण उपाध्याय, इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों, देख लेते हैं। इतिहास साक्षी है, खून की छींटें, इतिहास के पन्नों पर, सागर की लहरों पर, कलकत्ता से पीकिंग। तो ये जो हैं दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय की रचनाएं हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी है अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता। ये इनकी तीनों रचनाएं दोस्तों याद करके जाना है। इसी तरह से महादेवी वर्मा है, इनके देख लेते हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, यामा। यामा दोस्तों इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यामा ही रचना है इनकी जिन्हें महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए दोस्तों कुछ और रचनाएं देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनकी रचनाएं हैं दोस्तों अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उर्वशी। यानी रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों उर्वशी के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है इन्हें। तो इनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो यहाँ पर मैंने तीनों लिख दी हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। धर्मवीर भारती हैं, इनकी रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों ठेले पर हिमालय, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ये इनकी रचनाएं हैं। इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, गांधी जी की देन है, इन्होंने लिखी है मेरी यूरोप यात्रा। इंशाअल्लाह खां हैं, इन्होंने लिखी है दोस्तों रानी केतकी की कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं दोस्तों, उसने कहा था, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों ये रचना, उसने कहा था किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है ये। इस तरह से जयशंकर प्रसाद हैं तो कामायनी, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये इनकी रचनाएं हैं, इन्हें भी आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। मोहन राकेश, इनकी जो रचना है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, इस तरह से इन्होंने ये रचनाएं जो प्रमुख रचनाएं हैं इन्होंने ये लिखी हैं। इसी तरह से दोस्तों आगे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें। इसी तरह से दोस्तों कुछ रचनाएं यहाँ पर हैं, इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इन्हें भी यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। पल्लव, पल्लविनी, युगांत, युगपथ। दोस्तों पढ़ने में समान लग रही हैं, पल्लव, पल्लविनी और युगांत, युगपथ। तो ये चारों रचनाएं दोस्तों किसकी हैं, सुमित्रा नंदन पंत की हैं, आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। इसी तरह से चुभते चौबदे, चोखे चौबदे, दोनों सेम लग रही हैं दोस्तों पढ़ने में, तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की हैं। इसी तरह से आगे हैं दोस्तों अनामिका, परिमल, कुल्ली भाट, तुलसीदास, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है चारों दोस्तों, ये किसकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं दोस्तों, तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। और अगली है पंचवटी और साकेत, तो ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की हैं। दोस्तों रचनाएं इस तरह से आप ये फेमस रचनाएं जो मैंने आपको बताई हैं ये एग्ज़ाम में याद करके आपको जाना है, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को आसानी के साथ सॉल्व कर सकें।